दोस्तों, आज की स्टोरी है जब भगवान राम अपने पिता से आज्ञा लेकर वनवास जाने के लिए अपनी माता के पास आते हैं तो और वो अपनी माता से कहते हैं, माँ अब मैं इस घर में नहीं रह सकता, मेरे लिए निषेध है, मुझे आज ही वनवास जाना पड़ेगा। तो उनकी माता कहती है, ये क्या बात कर रहा है राम। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल सब्सक्राइब करें। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। राम की माता कौशल्या कहती हैं, बैठ, आसन ग्रहण कर, मैं तेरे लिए प्रसाद लाती हूँ। कौशल्या कहती हैं, देखता क्या है, बैठ जा। राम कहते हैं, नहीं माँ। कौशल्या कहती हैं, बहुत जल्दी है क्या। राम कहते हैं, अभी शासन पर बैठना मेरे लिए वर्जित हो गया है। कौशल्या कहती हैं, राज सिंहासन पर बैठने जा रहा है, इसलिए माँ का दिया हुआ आसन वर्जित हो गया। राम कहते हैं, माँ शायद तुम्हें विदित नहीं, अब मेरे लिए कुशा के आसन पर बैठने का समय आ गया है। कौशल्या कहती हैं, राज करने जा रहा है या तपस्या। राम कहते हैं, तपस्या। राम कहते हैं, महाराज मुझे तपस्वी भेष में वन में भेज रहे हैं, मैं 14 वर्ष वन में रहूंगा और अयोध्या का राज सिंहासन भरत को देंगे। कौशल्या कहती हैं, कैसे मुस्कुराकर माँ से हंसी कर रहा है। राम कहते हैं, यह हंसी नहीं, अटल सत्य है माता, मुझे पिताश्री के वचन का पालन करने के लिए इसी घड़ी वन जाना होगा। कौशल्या चिल्लाते हुए कहती है, नहीं ये झूठ है, झूठ है ये। राम कहते हैं, माँ। राम कहते हैं, धीरज रखो माता, अयोध्या की महारानी को इस प्रकार धीरज खोना शोभा नहीं देता। कौशल्या कहती है, परंतु ये सब क्यों, किसने किया ये सब। राज्याभिषेक के लिए तो स्वयं महाराज जी उत्कंठित हो गए थे, उन्होंने कुलगुरु महर्षि वशिष्ठ से जल्दी से जल्दी शुभ समय निकलवाने को कहा था, फिर एक ही रात में उनका निश्चय क्यों बदल गया। मुझसे अधिक कैकेयी की ममता है तुझ पर, फिर उसने महाराज को क्यों नहीं रोका। राम मुस्कुराते हुए कहते हैं, ये तो स्वयं महारानी कैकेयी का ही तो आदेश है। कौशल्या कहते हैं, कैकेयी का। राम कहते, हाँ माता, पिताश्री ने देवासुर संग्राम में माता कैकेयी को 2 वचन दिए थे, अब उन्होंने दोनों वर मांग लिए, भरत का राज्याभिषेक और मुझे 14 वर्ष का वनवास। मुझे आज इसी क्षण जाना होगा, इसीलिए मैं आपसे विदा मांगने आया हूँ माता। कौशल्या कहती हैं, 14 वर्ष के लिए वन जाएगा और उसके लिए यूं अकस्मात विदा मांगने आ गया। इतनी अकस्मात तो बिजली भी नहीं गिरती मेरे लाल, और मुझे तो तेरी बात पे विश्वास भी नहीं हो रहा है। ऐसे सहज भाव से कह गया, वनवास का अर्थ भी जानता है मेरे लाल। तेरे जाने के पश्चात क्या मैं जीवित रह पाऊंगी। नहीं, तू कहीं नहीं जाएगा मेरे लाल, कहीं नहीं जाएगा। राम कहते हैं, परंतु पिता की आज्ञा है माँ। कौशल्या कहती है, माता का भी तो उतना ही अधिकार होता है, माता की आज्ञा के बिना तू कहीं नहीं जा सकता। राम कहते हैं, परंतु माँ की भी तो आज्ञा मिल चुकी है, माता कैकेयी की उन्होंने ही आज्ञा दी है, कैकेयी का उसमें स्वार्थ है, उसकी आज्ञा का क्या मोल है। राम कहते हैं, मेरे लिए कैकेयी ही वैसी माता हैं जैसे आप, उतना ही मोल है मेरे लिए उनकी बात का। कौशल्या कहती, मैं ये सब कुछ नहीं सुनना चाहती, तू मेरी आज्ञा के बिना कहीं नहीं जाएगा। राम कहते हैं, माँ मेरी जननी, मेरी मैया, माता होकर माता की आज्ञा का अवहेलना करने का आदेश दे रही हो, अधर्म के पथ पर चलने का पाठ पढ़ा रही हो। रघुकुल की कुलवधू माता कौशल्या सूर्यवंश की परंपरा भूल गई। इसी अयोध्या के राजा सगर की संतानें पिता की आज्ञा से पृथ्वी पाताल को एक करते हुए अपने प्राणों की आहुति दी थी, सत्य धर्म तथा दिए हुए वचन का पालन करने के लिए। इसी अयोध्या के अधीश्वर राजा हरिश्चंद्र ने पत्नी तथा पुत्र दोनों को बीच बाजार खड़े करके बेच दिया था।
पिता का वचन और माता की आज्ञा का पालन करने का वचन ले चुका हूँ। उसे विमुख करने की बात अपने मुख से कैसे निकाल रही हो माता? अपने पुत्र को पथ भ्रष्ट होने का आदेश देकर अपयश की भागी ना बनो। कौशल्या कहती, हाँ, निभा ले रघुकुल की रीति नीति, धर्म कर्म कर्तव्य का पालन कर। तू अपने धर्म का पालन करेगा, मैं माँ के धर्म का पालन करूंगी। मैं भी अपने बछड़े से बिछड़े हुए गैया की तरह पीछे पीछे आऊंगी। मैं भी तेरे साथ चलूंगी। हाँ। राम कहते हैं, नहीं माँ, आप मेरे साथ नहीं आएंगी। पहले सुहाग फिर संतान, यही आर्य नारी का महान आदर्श रहा है। स्वामी का परित्याग स्त्री के लिए बड़ी निंदा का कार्य है। आपको ऐसी बात मन में भी नहीं लानी चाहिए। आपके पति ही आपकी गति हैं, आपका धर्म है माँ। राजा हम सब लोगों के स्वामी, गुरु और ईश्वर हैं। उनकी आज्ञा का पालन करना हमारा धर्म है। मेरे धर्मात्मा पिता को छोड़कर आप मेरे साथ वन में नहीं जा सकती। मैं वनवास पूरा करके फिर आपके चरणों में लौट आऊंगा। माँ, 14 वर्ष तो पलक झपकते ही बीत जाएंगे। कौशल्या कहती हैं, 14 वर्ष? तेरे बिना 14 वर्ष? ठीक है, जाओ, पिता का वचन पूरा करो, माता की आज्ञा का पालन करो, सबका धर्म, सबके वचन, सबका कर्तव्य को पूरा करो। परंतु इसके बीच पिस जाएगी अकेली कौशल्या। 14 वर्ष तक तेरी बाट देखते देखते ये आंखें पथरान आ गईं। तेरे जाने के बाद यह प्राण रह जाएंगे तो 14 वर्ष के बाद तुझे देख लूंगी। तू तो वन का मन क्रम व्रत लेकर माँ से विदा मांगने आया है। तू ये नहीं जानता, विदा के साथ साथ माँ के तूने प्राण भी मांग लिए। तो दोस्तों, अब तक का वीडियो आपको कैसा लगा? ठीक ठाक लगा हो तो भैया प्लीज चैनल सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक शेयर भी करना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।